नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। एचपी पुलिस कांस्टेबल क्या आपकी भर्ती जो है वो आउट हो चुकी है और 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है जब आप इस फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक जो है वो फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द जो है वो इस फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म आपका एचपीपीएससी की साइट पे होगा और इस फॉर्म को किस तरीके से आपने भरना है इसके बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता लग रहा है कि फॉर्म किस तरीके से भरना है तो वो उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है। आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एचपीपीएससी के द्वारा क्या सिलेबस जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। देखिए, एचपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप पुराने 2022 के पेपर की बात करते हो तो उसमें ऑलरेडी डिफाइंड था कि रिटन एग्जामिनेशन आपका 80 मार्क्स का होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके आपका 16-16 मार्क्स का इसमें इंक्लूड किया गया था, जिसमें आपका साइंस भी जो है वो जीएस का ना करते हुए मैथमेटिक्स के साथ ऐड करके 16 मार्क्स का किया गया था। अब इस बार क्या किया गया है, इस बार आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स की जगह ना होते हुए 90 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब बच्चे के दिमाग में, आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन जरूर आ रहा है कि भाई एग्जामिनेशन में अब सिलेबस क्या होगा। सिलेबस वही रहने वाला है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। पूरी डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेबस एक्चुअल में क्या होने वाला है, किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और किन चीजों के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप एक्स्ट्रा जो टेंशन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो ले रहे हैं, वो आपकी तैयारी में जो है वो इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले जो फुल सिलेबस जो है, किस किस सेक्शन से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसको पहले हम एक बार के लिए जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बता दिया जाए कि आपका पहले फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट की जितनी भी कंडीशन है वो हमने नोटिफिकेशन, जो हमारी फुल नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है। प्लीज जाके खुद पढ़ना चाहते हैं खुद पढ़िए। एचपीपीएससी की साइट पे अभी भी है, मेल फीमेल की अलग से है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको जो है वो उसके रिगार्डिंग जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले पीडीएफ को देखिए और अपने मेडिकल स्टैंडर्ड, सॉरी दैट इज द फिजिकल स्टैंडर्ड्स को देखिए क्या क्या चाहिए। क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों का हमें मैसेज आ रहा है कि सर कौन से एजुकेशन क्या चाहिए, सर कब फॉर्म जो है वो क्या बोलते हैं हम भर सकते नहीं भर सकते, रनिंग कितनी है ना, और क्या लॉन्ग जंप कितना है। उनको 100 मीटर का नहीं पता कि 100 मीटर है कि नहीं है। ये एक लैक दिखाता है आपके अंदर कि आप अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ी। आप एचपी पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं बट आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। तो यू हैव टू बी सीरियस ऑन दिस, राइट। फिजिकल टेस्ट होगा, देन आपका रिटर्न होगा, 90 मार्क्स का रिटर्न होगा आपका, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। इस बार जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है और कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की। और आपका पेपर जो है 90 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे बहुत होते, 2 घंटे भाई मैं आपको बताऊं, 90 क्वेश्चन के लिए आपके 2 घंटे बहुत है। ठीक है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए भी जो है वो आपको क्या दिया जाता है, दैट इज आप बैंक का पेपर देते हो तो आपको क्वेश्चन जो है वो 1 घंटे में करने होते हैं। तो देखो बैंक का पेपर इसमें फर्क है, बट इसमें मैथ रीजनिंग भी है ना। फिर उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको 2 घंटे ठीक मिले हुए, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं, हिंदी इंग्लिश होता है, फटाफट हो जाता है। टाइम कौन लेता है, मैथ और रीजनिंग आपका लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 मार्क्स जो है इसका पेपर होगा। फिर आपका डीवी होगा, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स से ही बनेगी। ठीक है ना, फाइनल मेरिट 100 मार्क्स से बनेगी, जिसमें 6 नंबर आपकी हाइट के हैं और आपके 4 नंबर एनसीसी के इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो अलग कर दो, ये तो जिसको एडवांटेज है उसी को मिलेंगे। आपकी लड़ाई इन 90 मार्क्स के लिए भी होगी। अब रिटर्न एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का है, पहले आपका एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का जो है वो हुआ करता था। 80 मार्क्स का आपका पेपर था, ऑलरेडी डिफाइन था। मैं आपको बता देता हूं कि एचपीपीएससी जो है वो आपका क्या करेगा। अब यहां से हमने क्या चीज पता करने की कोशिश की कि जब एचआरटीसी कंडक्टर का पेपर आया था, वो भी क्या था, किसने लिया, एचपीपीएससी ने लिया। अब एचपीपीएससी ने एचआरटीसी कंडक्टर का पेपर लिया तो उसमें भी उन्होंने एक सिलेबस निकाल कर दिया और उसको डिफाइन कर दिया, भाई ये टॉपिक्स हैं आपके, ये सेक्शन से आपको आएगा। बट उसमें भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई कितने नंबर से कितना आएगा। अगर मैं एचआरटीसी के पेपर को थोड़ा सा जनरली देखता हूं तो वहां पे 100 मार्क्स का आपका अगर पेपर था तो उसमें कम से कम 62 मार्क्स का आपका जनरल पेपर था, जिसमें अगर मैं बता दूं तो इसमें आपका दैट इज योर आपके कम से कम 11 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से थे, प्लस आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश से थे, प्लस आपका मैथ के 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे, और जीएस जो है वो 21 मार्क्स की थी। तो लगभग 62 मार्क्स का आपका ये पेपर जो है वो बन रहा था। ठीक है ना,
62 मार्क्स का आपका ये पेपर जो है वो बन रहा था। इसके अलावा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे गए थे वो उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन था, जैसे एचआरटीसी के ऊपर क्वेश्चन है, उसकी साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट, वहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए थे। तो देखो पेपर में उन्होंने जनरल जो एचआरटीसी का पेपर है उसमें उन्होंने मैथ डाला है, रीजनिंग डाला है, इंग्लिश डाली है, हिंदी डाली है और जीएस डाली है। अब आपके इसमें कोई भी एक ऐसी चीज डाल दें या पुलिस के एक्ट डाल दें या कुछ भी डाल दें, वो एचपीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। बट हम क्या करेंगे, हम उनको जरूर पढ़ाएंगे, अगर एक्स्ट्रा कुछ आया हम हमारी सिरदर्दी भाई हम पढ़ा देंगे आपको। बट बेसिक जो आपका सिलेबस है वो वही रहने वाला है, कहीं भी चेंज नहीं होगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि सिलेबस जो है ना, सिलेबस आपका चेंज नहीं होता, आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है। कहीं पे क्वेश्चन क्या है कि पहले क्वेश्चन मान के चलो मैथ के क्वेश्चन 16 आते थे या फिर रीजनिंग के 16 आते थे, तो इस बार मे बी 10 आए। बट उसके 10 क्वेश्चंस के लिए आप मुझे बताइए, क्या आप रीजनिंग के कुछ लिमिटेड पेपर करके जाएंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस करके जाएंगे, लिमिटेड टॉपिक करके जाएंगे? नहीं जाएंगे आप तो सारी रीजनिंग पढ़ के जाएंगे, बोलेंगे। और जहां पे भी आप कोचिंग ले रहे हैं, चाहे हमारे पास ले रहे हैं चाहे किसी के पास ले रहे हैं, आप तो यही बोलोगे ना कि जी मुझे तो फुल सिलेबस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चाहे 5 नंबर की रीजनिंग भी आनी हो तो आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे 2 नंबर का भी आना हो पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो। अगर आप जीएस पढ़ रहे हो तो आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारा कुछ पढ़ रहे हो, और सबका पता है 3-3 क्वेश्चन आने। सब्जेक्ट आप सारे पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जीएस में पॉलिटी ज्यादा आ जाए, क्या पता ज्योग्राफी ज्यादा है, क्या ज्यादा है। तो आपको सब्जेक्ट तो सारे ही पढ़ने हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। तो एचआरटीसी कंडक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेपर में वो सब कुछ ही आपको डाल रहे हैं, वो कहीं से भी कोई भी चीज आपके लिए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? ये चीज आपने ध्यान में रखना है। नाउ माय रियलाइजेशन, या मेरा एक तरीके से आप बता सकते हैं कि 90 मार्क्स का जो पेपर आपका होगा, अगर मैं उसमें देखूं तो मेरी ये एक तरीके से प्रेडिक्शन है, या फिर आप बोल सकते हैं मैं गलत भी हो सकता हूं, इसमें कोई ऐसा नहीं है यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एचपीपीएससी किस नंबर पे कितने क्वेश्चन डाल दे या किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन डाल दे किसी को नहीं पता। और हाँ, एक चीज पक्का है कि पेपर जब रिटर्न, जैसे आपका फिजिकल हो गया, रिटर्न की डेट्स आई तो आपको सिलेबस जरूर देंगे। एचपीपीएससी सिलेबस आउट जरूर करता है, वो बताता जरूर है। बाकी किस्मत खराब हुई नहीं बताया तो वो अलग चीज है, बट 90 मार्क्स का है तो थोड़ा सिलेबस तो बताना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि सिलेबस अभी तक नहीं आया है, नया पैटर्न है, आरएनपी रूल्स बढ़े हैं, पेपर का जो है वो 90 मार्क्स का हो गया है। तो क्या चीज कितनी होगी या क्या सिलेबस होगा वो बता देंगे आपको, ठीक है? बट अभी के लिए आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पिछले अगर हम देख रहे हैं तो मैथ्स आता ही आता है, तो मैथ्स आपने पढ़ना है, इंग्लिश आपने पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, जीएस में अब आपका देखो यहाँ पे एचपीजी के एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी आपको इसमें बन सकते हैं। प्लस आपका यहाँ पे पॉलिटी है, प्लस देन ज्योग्राफी है, देन आपकी हिस्ट्री है यहाँ पे, देन आपका इकोनॉमिक्स है, एंड देन आपका यहाँ पे साइंस है। पहले क्या होता था, मैथ के साथ साइंस देते थे, पर मैं इसी में इंक्लूड किया हुआ है अभी। एंड देन आपकी रीजनिंग आपके इसमें आएगी। अब हमारा मानना है कि मैथ्स के आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाएंगे, मैक्सिमम 15 है, और उसके बीच में देखो कई जगह पे 12 पूछ सकता है, 13 पूछ सकता है, 11 पूछ सकता है। ये पेपर को डालने वाले पे डिपेंड करता है। अगर आप एलाइड एग्जामिनेशन की बात करूंगा मैं, तो एलाइड में लिखा हुआ है कि 60 मार्क्स का, लिखा हुआ है 60 मार्क्स का आपका करंट अफेयर आना है। 33 से 34, 32 या 33 क्वेश्चन एलाइड में आए थे इस बारी। जीएस लिखी है 80 मार्क्स की आई है, कभी नहीं आई 80 मार्क्स की, 80 से ज्यादा ही आई है। तो इस पे मत जाइए कि भाई इतने ही डालेंगे, इससे ज्यादा डालेंगे ही नहीं। एचपीपीएससी कैसा होता है, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन ऊपर या 1-2 क्वेश्चन कम डाल देगा। तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो है वो मैथमेटिक्स में होंगे। अब मैथमेटिक्स में क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपकी इंग्लिश है, तो 15 क्वेश्चन तो आपकी इंग्लिश और हिंदी के मेरे हिसाब से डालेगा। इनमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर 15 का क्वेश्चन तो यहां से भी आपके डलेंगे। प्लस आपका जीएस का सेक्शन है, ये सबसे, क्योंकि ये सिलेबस है, क्योंकि एचपी के ही आपका एक बहुत बड़ा, एक अपने आप में ही एक टोटल ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ ही है ये। उसके साथ साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस है, साइंस के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको साइंस के यहीं से दिख जाएंगे। तो यहाँ पे 25 से 30, कम भी हो सकता है, बट मेरा है कि 25 से 30 के बीच बीच में यहाँ आपको ये क्वेश्चन डालेगा। और अगर यहां से कुछ कम करेगा तो कहीं पे ज्यादा भी करेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है? उसके बाद रीजनिंग में भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अगर आप इनका सबका मैक्सिमम उठाओगे तो आपका 90 बन जाएगा, बट अगर कहीं पे कम हो रहे हैं तो दूसरी जगह पे ज्यादा हो जाएंगे, ये पक्का है, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना है कि यही सब्जेक्ट्स जो है वो आपके आएंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी आया, उसकी प्रेडिक्शन ना तो मैं कर सकता हूं, ना तो कोई और एकेडमी या कोई भी नहीं बोल सकता। ये पुलिस, एचआरटीसी में किसी को क्या पता था कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें डाल देंगे, इन्होंने बाद में सिलेबस में डाली है। आप चिंता मत कीजिए कि अगर आपको लगता है तो वो बहुत छोटी सी चीज होगी आपकी, वो हम करवा देंगे यहाँ पे, वो टेंशन नहीं लेनी आपने। बट ये सब्जेक्ट्स को अगर आपने छोड़ा, अब देखो आपको इंग्लिश में मान के चलो मैं बोलता 5 ही क्वेश्चन आएंगे,
आप बोलते क्या क्या बात कर रहे हो सर, पहले 16 आते थे, अब आप मैंने 15 लिखा, आप बोले हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो। इस पे मत जाओ, आपको इंग्लिश पढ़नी है तो पूरी की पूरी पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है पूरी की पूरी पढ़नी है, जीएस पढ़नी पूरी पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, आपको नहीं ये चीज में रखना। और 3 to 4 मंथ्स लगते हैं इस पूरे सिलेबस को करने के लिए। मैथ का आप ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ के चले जाओ और पेपर हो जाएंगे, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले जाओगे तो हो जाएंगे, नहीं होगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सिर्फ नोट से अगर हो जाता सबका तो बहुत सारे लोग कर जाते हैं। आपको थोड़ा सा गाइडेंस जरूरी है। अब या तो फिर आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को आप अच्छे से खुद से पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी है तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करी जा रहे हैं। अगर समझ है तो अच्छे से कर लेंगे, अप्रोच सही है तो कर लेंगे, ठीक है ना। और ये आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अब देखने को मिल गए। अब आपको सिलेबस मैंने थोड़ा सा बता दिया कि पैटर्न थोड़ा सा बता दिया कि इतने इतने क्वेश्चन जो है वो आपको हर सेक्शन से आ सकते हैं, बट पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा, ये मैं आपको अभी बता दूं। तो इसीलिए एक मिथ जो चला हुआ है दिमाग में कि भाई कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आएगा, कहां से क्वेश्चन आएगा, देखो ऐसा कोई बता ही नहीं सकता कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आपका आ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अब डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं, मैथ्स एक ऐसी चीज है कि किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का नहीं भी अच्छा हो सकता। मैथ्स में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले मैं यहां पे परसेंटेज जरूर लिखना चाहूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। सीआई एसआई का एक एक क्वेश्चन बीच में घुसा देगा, नहीं भी डाल सकता है। देन एवरेज, देन टाइम एंड वर्क, देन स्पीड एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आएगा। पार्टनरशिप से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन बॉर्ड मास लगाने के लिए आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, प्लस आपका एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपने छोड़ना ही नहीं है। आप परसेंटेज कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप सीआईएसआई कर रहे हैं, तो एक ही बारी में हो गया। रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, करना पड़ेगा। रीजनिंग में तो मैं ये बोलता हूँ कि मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा लेगा। जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया, ठीक है, दैट इज योर अल्फाबेटिकली आपको आ जाएगा, नंबर सीरीज आपको आ जाएगा, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो रीजनिंग का हर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा क्योंकि यहाँ से आपको दैट इज क्यूब के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है, क्लॉक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व होगा। यू विल गेट द इनफ टाइम, 2 घंटे बहुत आराम से आपके पास होंगे 90 क्वेश्चन के लिए, आराम से जो है वो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। बट आपको बस अप्रोच, राइट अप्रोच पता होनी चाहिए। प्लस हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी में जैसे संधि विच्छेद तो आपका सबसे मेन है, संधि विच्छेद सबसे मेन है। उपसर्ग है, उपसर्ग एंड प्रत्यय आपका सबसे मेन है। उसके बाद आपका सर्वनाम है, संज्ञा है, ठीक है। अब इसमें भी आपका मेन आता है, समास आता है, फिर आपके मुहावरे एंड लोकोक्तियां आती हैं, ठीक है, विशेषण आ जाते हैं, आपके कारक आ जाते हैं आपके। तो वो सभी क्वेश्चन हिंदी में जहां जहां पे अप्लाई होंगे वो सब आपको पता होने चाहिए। देन आपका इंग्लिश आ जाएगा, तो इंग्लिश में आप लिखा के चलिए कि आपको एंटोनियम सिनोनियम पे तो आना ही आना है क्वेश्चन, एंटोनियम और सिनोनियम पे क्वेश्चन आना ही आना है। देन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको क्या आ सकता है, कंजक्शन हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। प्लस आपसे ईडियम फ्रेसेस, ईडियम फ्रेसेस प्लस आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन पे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है। हाँ पैसेज मुश्किल है कि पैसेज या तो पूछ सकता है या फिर पैसेज नहीं पूछेगा, पर मेरे हिसाब से पैसेज बहुत कम चांसेस है कि पैसेज आपको यहाँ पे डालेगा वो, बाकी सारी ग्रामर जो है वो यहीं से आपसे पूछ लेगा, ठीक है। प्लस आपका आता है जीएस में, तो जीएस में तो आप ये लगा के चलिए कि आपको एचपी जीके है तो आपको सारी पढ़नी है, ज्योग्राफी है तो आपको सारी पढ़नी है। ज्योग्राफी में भी खासकर जो टॉपिक्स होते हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट और डीपली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना चाहते हो तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो हम बना चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी उसको शेयर कर चुके हैं, ऑफ द पुलिस कांस्टेबल। एक हमारा एचपी स्टडी 01 है जो कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब दैट इज टेलीग्राम चैनल है, और एक हमारा पुलिस कांस्टेबल का टेलीग्राम चैनल है। ये लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन में जाइए, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारा कंटेंट जो है वो हमारा
डलता रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, क्योंकि पॉलिटी में मैं ये नहीं बोल सकता यहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी अमेंडमेंट से आ जाएगा, आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है, पढ़नी आपको सब कुछ है, ठीक है। और इसके साथ साथ चाहे इकोनॉमिक्स ले लो या फिर हिस्ट्री ले लो, ये आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आते हैं। तो डिटेल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं तो वो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जो है बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे हमारा मेन डिस्कस कारण क्या है कि भाई फुल सिलेबस क्या है, भाई एक्चुअल में पैटर्न क्या है, सबसे मेन चीज है। सिलेबस तो छोड़ो, पैटर्न क्या है आपका, सबसे मेन मुद्दा आ रहा था कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो इन चीजों को आपको सबसे पहले देखना है। सब्जेक्ट की नॉलेज स्टार्टिंग बेसिक से आपकी होनी चाहिए। अगर आप सीधा नोट्स को पकड़ रहे हो या फिर आपको किसी ने लिस्ट दे दी है और लिस्ट देके बोला कि बस ये याद कर लो, इसी से आ जाता है पेपर, तो वो बहुत बेवकूफ बना रहे हैं आपको। लेवल अप हो चुका है, पेपर अच्छा आता है। पिछली बार का पेपर भी देखोगे, देखो आसान उसी को लगता है जिसको आता होता है, जिसको नहीं आता उसके लिए टफ होता है। बट आपको ये देखना है कि पेपर में एक्चुअल में चीजें जो थी वो कितनी डेप्थ में पूछी गई थी, कितनी अलग है, कितनी कॉमन है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से होगा। वो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया कि शुरुआत पीवाईक्यू से करो, आइडिया हो जाता है आपको, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी समझाने की, आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि पेपर कैसा आएगा। फिजिकल आप अच्छा कर रहे हैं, रिटर्न की हम आपको यहाँ पे डेली 1 बजे जो हमारा सेशन होता है उसको आप जरूर लगाइए, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा डिस्कशन जो कि फुल सिलेबस, जो बच्चे पूछ रहे थे हमसे कि सर किस तरीके का पेपर आएगा या फिर कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किससे कम आएंगे। तो एक रफली आइडिया जो है मैंने आपको दे दिया, बट सब्जेक्ट आपको सारे ही पढ़ने होंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो हमारा एचपी पुलिस कांस्टेबल का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है 14 अक्टूबर से, आज 15 है। अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई बच्चा बाद में भी ज्वाइन करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोस हो चुकी है, मतलब जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उनका रिकॉर्डिंग्स आपको बैच के अंदर ही मिलेगा। तो डेली आपकी 3 घंटे की क्लास हो रही है 10 से 1 के बीच में, ठीक है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ आपको मिलेगा। निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस ऐप पे जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे भी कॉल करके आप बैच को ले सकते हैं। फी आपके सामने है, ये सारी वन टाइम फी है, कोई मंथली फी नहीं है। तो इसके अलावा एचपी स्टडीज का टेलीग्राम चैनल प्लस पुलिस कांस्टेबल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।